धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे आपने इस संशोधन विधेयक पर चर्चा करने के लिए अनुमति प्रदान की। वास्तव में ये विधेयक इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष भारत की प्रतिष्ठा और उसका संकल्प परिलक्षित होता रहे, वो इस विधेयक के माध्यम से परिलक्षित होता है। जैसा कि इस विधेयक के माध्यम से CITEC जो वन्य वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों और के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समय कंजर्वेशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजरस स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फैना सरकारों के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सुनिश्चित करता है कि वन्य पशुओं एवं पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व के प्रति संकट उत्पन्न न हो। और इसलिए आधार पर इस विधेयक में CITES के तहत पौधों और पशुओं के नमूनों को उनके विलुप्त होने के खतरे के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इस कन्वेंशन से देशों को परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध नमूनों के व्यापार को विनियमित करने की आवश्यकता होती है। वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन भी जीवित पशुओं के नमूनों के स्वामित्व को विनियमित करने का प्रयास करता है। साथ ही इसमें ये नमूनों के व्यापार के निर्यात और आयात को परमिट प्रदान करता है। Please continue. He was sitting continuously for more than 3 hours. में संलग्न प्रत्येक व्यक्ति के लेन देन के विवरण के प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट करना चाहिए। इसके अनुसार प्रबंधन प्राधिकरण के एक नमूने के लिए एक पहचान चिन्हित का उपयोग कर सकता है। वन्यजीव संरक्षण विधेयक किसी व्यक्ति के नमूनों को पहचान चिन्हित करने में, संशोधित या हटाने में निवारित करता है। महोदय, इस विधेयक के माध्यम से आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आयात, व्यापार, स्वामित्व अथवा प्रसारण के विनियमन अथवा प्रतिबंध करने का अधिकार देता है। ये जैसा हमारे यहाँ एक गाजर घास नाम के एक विदेशी पौधा आया, उसने तमाम सारी जैसा भी गणेश सिंह जी कह रहे थे कि हमारे इलाके के तमाम सारी छोटी छोटी जड़ी बूटियों को जो विलुप्त हो गई एक विदेशी पौधे की वजह से, गाजर घास की वजह से, इस तरह के जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं, इस विधेयक के माध्यम से इसमें रोक लगेगी और हमारी जड़ी बूटियों को, हमारे जो स्थानीय पादप हैं, उनको संरक्षण और उनके वृद्धि करने में ये सहायक होंगे। और इससे ये पर्यावास पर और इनके वन्य जीवों के जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार किसी अधिकारी के आक्रामक प्रजातियों को जब्त करने तथा उसका निपटारा करने का अधिकृत करती है। महोदय, केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा अनुमोदन के अनुसार तैयार किया जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात इस विधेयक में की गई है कि स्थानीय समुदायों के माध्यम से उन क्षेत्रों का विकास होगा, साथ ही साथ वहां पर रहने वाले जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं, वहां के स्थानीय पानी की सुविधा, कृषि की सुविधा, इसका पूरा उपयोग कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा महोदय, ये तो ठीक है, लेकिन वन्य जीवों के कारण जो पशुधन, मानव जीवन की हानि और उसके साथ ही साथ कृषि की हानि होती है। नील गायों के माध्यम से, रोज हमारे यहाँ कहते हैं, रोज के माध्यम से जंगली सुअर के द्वारा किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया जाता है। परंतु वन विभाग के जो कानून हैं, इनके मुआवजे के लिए, इनके क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए इतने उलझे हुए हैं। प्लीज कंक्लूड। नहीं, एक मिनट सर, कि इन कानूनों की वजह से किसानों को समुचित मुआवजा नहीं मिल पाता। वो इतना पर्याप्त है कि जो नुकसान होता है उसकी भरपाई किसान को नहीं हो पाती। इसलिए मेरा केंद्र सरकार से आग्रह कि पूरे देश में समन्वित कानून बनाया जाए, एक स्पष्ट दिशा निर्देश हो कि इन वन्य पशुओं से जो क्षति किसानों को होती है, कृषकों, उनको, मनुष्यों को होती है, उनकी भरपाई शीघ्र से शीघ्र हो
और इसके साथ ही साथ रीवा में जैसा अभी आदरणीय गणेश सिंह जी कह रहे थे कि हमारा सीमावर्ती जिला है व्हाइट टाइगर सफारी, जहां से व्हाइट टाइगर जिस इलाके से हुआ पूरी दुनिया में फैला, वहां पर 3 अभी व्हाइट टाइगर हैं, लेकिन उनकी प्रजनन क्षमता अभी कोई नया शिशु जन्म नहीं लिया है। उसका जांच कराई जाएगी क्या कारण है कि वो अभी मादा और नर होने के बावजूद भी नए शावक जन्म नहीं ले रहे हैं, इसका अनुसंधान कर और इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि 2 और युवा नर और मादा व्हाइट टाइगर शावक रीवा मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी को प्रदान किया जाए और उनकी संख्या वृद्धि कैसे हो इसके लिए परामर्श करके और संख्या वृद्धि का प्रयास किया जाए। धन्यवाद, आपने अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात समाप्त करते हुए मैं बिल का समर्थन करता हूं।